वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। तो आज मैं आप सभी के लिए आंसर की लेकर के आ गई हूँ सोशल साइंस का। तो आप सभी जो है इस आंसर की लाइक हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि आपने कितना आंसर एग्ज़ाम में सही किया और कितना आंसर आपका गलत हुआ। तो आप इसको मैच कर ले एंड आपने जितने भी जिसने भी जितना आंसर सही किया गलत किया आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक था। तो इसमें आपका ऑप्शन मिला था आपको पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सी था आपका किसान वर्ग एंड डी इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 1834 में प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल वेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल थे। इसका ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था जर्मन ए, बी था आपका रूस, सी फ्रांस और डी था आपका बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, जर्मन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए, जर्मन। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। इसमें ए नंबर में है एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। सेकंड बी नंबर है एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। थर्ड है आपका स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा एंड डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ठीक है। बहुत समय पे क्या होता है, जब भी इनमें से सभी का ऑप्शन होता है तो बहुत टाइम पे इनमें से सभी ही सही करेक्ट आंसर होता है, लेकिन बहुत टाइम पे आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये क्या होता है कि आपको दिया जाता है इनमें से सभी का ऑप्शन। तो कहीं कहीं पे इनमें से सभी नहीं भी होगा, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे आंसर में इनमें से सभी अगर रहता है तो वो होता है। तो थर्ड नंबर का आपका जो है वो इनमें से सभी होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिला ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश एंड डी आपको मिला मिजोरम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। तो इसके ऑप्शन ऐसे हैं, ए है लगान को कम करना, बी है बेगार को समाप्त करना, सी जमींदारों का बहिष्कार करना एंड डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो है डी नंबर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है। तो भारत से अफीम का निर्यात कहाँ पे किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी चीन, सी अमेरिका, डी यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा बी चीन। करेक्ट आंसर 6 का होगा बी चीन। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, जैसा कि मैंने देखा क्वेश्चंस को एंड मुझे सुनने में भी आया बहुत से स्टूडेंट से
कि क्वेश्चन जो है आप लोगों को काफ़ी टफ लगा, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत डीपली पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा डीप था क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से सारे चैप्टर्स को अच्छे से एकदम डीपली पढ़े हैं तो वो इस क्वेश्चंस के आंसर को सही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, बट इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया है, जैसा भी किया है, आई होप सब्जेक्टिव में आपने अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से सब्जेक्टिव को लिखा होगा तो। आइए बढ़ते आगे। पहले 7 नंबर है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका ऑप्शन है आपका वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, बी उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सी है वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए, या डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो इसमें ऑप्शन है ए जर्मनी, बी जापान, सी भारत एंड डी रूस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भारत। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? इसके ऑप्शन हैं त्रिपिटक, बी बाइबल, सी रामायण एंड डी कोजिकी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आप लोगों का वो है बी बाइबल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है आपका इस तरीके से, ए पुर्तगाली मशीनरी, बी अरबी व्यापारी, सी भारतीय सुधारक, डी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पुर्तगाली मशीनरी। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इलेवन का जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो 11 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी जल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जल। 12 नंबर है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर संभावी। 13 आपका क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल कौन सा जो स्थान है उसको हम जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, लद्दाख। लद्दाख को हम शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की किरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकार करेगी? तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐसा मानना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई है?
तो किस वर्ष मनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो मैग्नेटाइट खनिज की क्या विशेषता होगी? तो इसकी आंसर जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी सारी विशेषताएं होंगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं या जो मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए, ऐसे में और भी क्लासेस के लिए वीडियो लाती हूँ, बट अभी क्लास 10 का जैक बोर्ड का अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ अभी 10th का ही वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो आप जो है डेली मेरे चैनल पे बने रहिए, डेली मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए ले करके आ रही हूँ, उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 19, मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गोवा। गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? तो इसमें 21 नंबर का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघीय। इसमें इनमें से सभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्ष ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति समझौता। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कोई डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा गलत हो गया है, किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर है सेवा क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सारा आंसर आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो हो सकता है आपको बीच बीच में बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा मेरे तरफ से, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ यहाँ सामने कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ हो गया है, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी। और आप लोग जो है, जो जितने भी लोगों ने जैसे जो भी आंसर दिया है, आपने कितने लोगों ने कितना करेक्ट किया है, कितना रॉन्ग किया है, वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपके लिए आगे भी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आ रही हूँ, तो डोंट वरी, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है वो अब छोड़ दीजिए, बिकॉज आपको आगे का भी प्रिपरेशन करना है। अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा सोशल साइंस में ख़राब हुआ या मैं इतने क्वेश्चंस ऐसे हुआ, तो आप आगे का एग्ज़ाम सही से नहीं मतलब दे पाएंगे। वो एक टेंशन हो जाता है ना माइंड में कि ये गंदा हुआ एग्ज़ाम, तो आप आगे का फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हुआ, जैसा भी लिखा आपने, ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे आए थे, तो आपने ज़रूर उसमें कवर कर लिया होगा। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका जो आंसर था, कितने लोगों ने कितना आंसर होगा। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका जो आंसर था, कितने लोगों ने कितना आंसर सही किया, कितना आंसर गलत किया। एंड आगे मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं डेली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर आगे का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और मैथ्स के क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और जो भी लोग नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।